हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10 एनसीईआरटी हम लोग मैथ कर रहे थे ना। एनसीईआरटी का मैथ है, इसमें प्रश्नावली 1.2 हम लोग कर लिए थे और हम लोग वन जो क्वेश्चन है इसको भी हम लोग कर लिए थे। यदि आप इसको नहीं वीडियो देखे हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप देख लीजिएगा। और हम लोग आज करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड। कहता है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करने के लिए बोल रहा है? एलसीएम और एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुने एलसीएम है। कह रहा है, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे। जब आपको हम बताए हैं, पहले वीडियो में ही बताए हैं, जब हम लोग इसको स्टार्ट कर रहे थे तो बताए थे एक फार्मूला। यहाँ पे देख लीजिएगा थोड़ा ध्यान से कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर होता है एचसीएफ गुने एलसीएम। ठीक है, तो ये फार्मूला आपको हम बताए थे और इसी को हम लोग क्या करने के लिए बोल रहा है, इसी पे बैठा के और चेक करने के लिए बोल रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल कितना होना चाहिए। गुणनफल है और इसका एलसीएम और एचसीएफ दोनों का मल्टीप्लाई बराबर होना चाहिए, तब जाके ये सही होगा, है ना। तो चलिए हम लोग इसको अच्छा से देख लेते हैं। तो दूसरा का हम लोग पहला करेंगे। ठीक है, बोल रहा है 26 और क्या बोल रहा है 91। तो हम लोग अब इसका जो है ये जानते ही, इस तरह के विधि, और इसको भी हम लोग यानी इस तरफ निकाल लेंगे। 91 को भी हम लोग क्या कर लेंगे, इधर निकालेंगे। तो 2 से करेंगे, इसको हम लोग जानते हैं 13 बार में, और 13 से करेंगे कितना बार में, एक बार में। इसको कितना करेंगे तो ये 7 से कर सकते हैं ना। कितना से लगेगा 7 से, ये कितना हो जाएगा 13×91, यानी कि 13 बार में, और ये 13 हो गया, ये 1 हो गया। यानी कि हम इसको 26 को लिखेंगे। देखिए यहाँ पे 26 को लिखेंगे तो 2 ना, 2 गुने 13, और 1 को तो आप जानते ही हैं, 1 तो मतलब सब में पार्टिसिपेट करता है ना, 1 तो सब में ही रहता है। और 91 को लिखेंगे तो इसको भी लिख देंगे 7 गुने 13 गुने 1। तो 1 तो एनी टाइम रहता है, लेकिन इसको हम लोग लेना है 13, यानी हमारा जो एचसीएफ होगा वो क्या हो जाएगा तो 13, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा 13। अब एलसीएम हम क्या करेंगे, तो एलसीएम हो जाएगा 2 गुने 7 गुने ये दोनों में से एगो लेंगे, यानी 13। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, 7 गुना का 14 ना, 13×91, 91 से 2 में करेंगे। 91 से यदि हम मल्टीप्लाई करेंगे, 91 से हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 में, तो हो जाएगा 2 और 9 दूना 18, 182, यानी कि 182, यानी एलसीएम क्या है 182। अब हमको चेक करने के लिए बोल रहा था, तो हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, यहाँ पे देखिए क्या जानते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है एचसीएफ गुने एलसीएम। यानी कि दो संख्याओं मतलब पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर क्या होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम। ठीक है, तो देखिए पहली संख्या गुने दूसरी संख्या क्या था, तो 26 गुने 91 बराबर एचसीएफ क्या है 13, और गुने क्या है एलसीएम कितना है, तो एलसीएम आपका यहाँ पे देखिएगा, एलसीएम आपका 182 है। इसको जब पूरा का मल्टीप्लाई करिएगा तो आपको देखिए यहाँ पे आपको दिखाते हैं, इस पे यहाँ इसको हम लोग रफली इस तरफ करते हैं, तो थोड़ा ज़रा ध्यान दीजिएगा। ये 26 से जब 91 में करिएगा, 26 से 91 में करिएगा तो 6 आ जाएगा और ई 2 आ जाएगा ना, और 9 छक क्या आ जाएगा 54, कितना हो जाएगा 5, और 9 दूना 18, 18 और 5 कितना होता है 8 और 5, 18 और 5 कितना हो जाएगा 23 ना, तो हो जाएगा 6, 4 और 2 6, 3 2, 23 66 हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया, तो यहाँ पर यदि आप देखिएगा तो इसका मल्टीप्लाई करने पर कितना हो गया 2366, यानी 2366, और इसको यदि आप मल्टीप्लाई करेगा तो इसको भी कितना आएगा 2366,
यदि आपको यहाँ पे हम लोग इसको रफ में देख लेते हैं, ये आपका रफली है, ये सब यहाँ से क्या है, इस तरफ से रफ है, ये आपका ये बनाया हुआ सॉल्यूशन है ना। तो ये क्या आपका आंसर आया, ये हो गया आपका आंसर। यदि इसको आप मल्टीप्लाई करके देखिए, आपको आंसर यही है। सेकेंड करते हैं हम लोग, फर्स्ट कर लिए और क्वेश्चन नंबर सेकेंड करेंगे। 510 और 92 का, ठीक है। तो कितना करेंगे, तो क्वेश्चन दूसरा का दूसरा, ठीक है। कितना कर रहा है, 510 और कितना बोल रहा है, 92, तो 92 का। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे 510, ठीक है। 510 तो हम लोग ये लास्ट में जीरो है, दूसरा लग जाएगा, तो दूसरा लगेगा तो कितना हो जाएगा, तो 2 दूना के 4, एक इसमें चला गया तो 2 पचे 10, और फिर 11 था ना, इसमें चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 पचे 10, 2 से लग गया। अब तो 2 से लगेगा नहीं, अब 3 से लगेगा, क्योंकि 5 5 10, 10 2 12, तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 8 से करेंगे, 8 तरीके कितना हो जाएगा, 24, तो 8 हो गया, और ये 24 हो गया, एक बच रहा था, तो हो जाएगा कितना, 5 दिया 15, ठीक है। अब देखिए, अब तो 8 5 13 हो गया, अगर 12 रहता तो ये नंबर कटता, और नंबर कटता तो 3 से लग जाता, लेकिन यहाँ से 5 से लगेगा, ठीक है। तो 17 पचे 85, यानी कितना जाएगा, 17 एक बार में। अब हम लोग 92 को कर लेते हैं, 92 को करेंगे, 92 करेंगे तो 2 से करेंगे तो 46 दूना होता है ना, 46 दूना के 92, अब 2 से करेंगे तो 23 होता है। अब यहाँ पे देखिएगा तो 23 खुद प्राइम नंबर है तो कटता नहीं किसी से, तो 1 हो गया। तो 510 को यदि हम लिखें तो 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17, एक तो दोनों में सेम ही रहता है, जानते ही हैं। 92 को लिखेंगे 2 गुने 23, ठीक है। तो आप देख रहे हैं जो दोनों में सेम मिलता है, यानी वो होता है एसीएफ। तो एसीएफ कितना हो गया, तो एसीएफ आपको 2 हो गया। अगर आप एलसीएम की अगर बात करें, है ना, एलसीएम की यदि बात करें तो आपको कितना हो जाएगा, तो 3 गुने 5 गुने 17, यानी जो बच जाता है वो क्या जाता है, एलसीएम। तो इसमें इतना बचा और इसमें इतना, यानी 2 गुने 23 गुने, फिर क्या बचा, इसमें से दोनों में से एक और ले लेंगे तो 2 हो गया। अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई जब करिएगा तो पूरा मल्टीप्लाई करने के बाद आता है 23 46 0, ये हो गया आपका एलसीएम, ठीक है। अब हम लोग को चेक करने के लिए बात कर रहा था ना, क्या करने के लिए बोला था, चेक करने के लिए। क्या चेक करने के लिए बोला था, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि दो संख्याओं का गुणनफल एसीएफ गुने एलसीएम। तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, तो पहली संख्या गुने दूसरी, यानी जांच यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं ना, क्या बोला था, जांच। तो आप लिख लीजिएगा, जांच करना है यहाँ पे। अब देखिए, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, तो यहाँ पे बराबर होता है आपका एचसीएफ गुने एलसीएम, है ना। आप इसको अपोजिट भी लिख दीजिएगा, नहीं पहले एलसीएम लिख दीजिएगा, एलसीएम गुने एचसीएफ, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं। अब हम लोग कर लेंगे 510 गुने 92 इक्वल होता है आपका एचसीएफ कितना आया, तो 2 गुने 23 कितना आएगा, 460। यदि आप दोनों को करते हैं मल्टीप्लाई, यदि ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, आइए हम लोग करके देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा कि हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं 510 और, ठीक है, 510 और 92 को एलसीएम करते हैं तो 0 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए 0 हो जाएगा, यानी 9 हो जाएगा, और 9 पचे 45 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 9 और 6 कितना हो जाएगा, 4, यानी 46 920, यानी इस तरफ कितना आएगा, 46 920 आएगा, ठीक है। अब हम लोग जब इस तरफ करेंगे ना, तो इस तरफ भी कितना आएगा, तो उतना ही आ जाएगा, 46 920, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। क्योंकि दोनों तरफ बराबर ही आता है, इक्वल ही आता है, आप इसको कर लीजिएगा, देख लेते हैं, ठीक है। यानी क्वेश्चन नंबर सेकेंड को
3। ठीक है, क्या कहता है 336 और 54। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे 336 को करेंगे। ठीक है, इस 336 तो यहाँ पे देखते होंगे आप जब कर रहे होंगे तो इसके लास्ट में 2 से करेंगे, तो 2 से कर लेंगे यहाँ पे तो हो जाएगा 1। ठीक है, 2 से करेंगे तो 1, इसमें कितना है 1, तो ये कितना हो जाएगा 6। ठीक है, 13 न हो जाएगा तो 6 दूना के बाद चला जाएगा इस पर 2 8 16। ठीक है, अब चलिए 2 से कर ले। अब 2 से करेंगे 8 कितना होता है 16 और 4 बार में होता है। ठीक है, 4 दूना के 8 और 8 दूना के 16। अब हम लोग इसको 2 से कर लेते हैं, यहाँ पे 4 है 2 और कितना हो जाएगा 1। अब फिर हम लोग क्या कर लिए 3 से कर लेंगे 7 बार में और कितना हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 1। अब हम लोग 54 को देखते हैं, 54 को देखेंगे, यानी 54 को जब देखेंगे तो 2 से करेंगे तो हो जाएगा 2 दूना के 4, ये हो जाएगा कितना तो 1 बच जाएगा, तो ये 2 7 14। क्या नहीं कितना से लगेगा 3 से लगेगा। ठीक है ना, तो 3 से 9 में लगेगा और फिर 3 से लगेगा 336 गुने 2 गुने 2 हो जाएगा ना, कितना बार में है तो 1 2 3 4 यानी 4 गो है। फिर हम लोग 3 गुने कर लेंगे 7 करेंगे। अब हम लोग जब 54 को करेंगे तो 2 गुने कर लेंगे 3 गुने 3 गुने 3, 2 3 3 3 हो गया। इसमें से कॉमन क्या है तो इसमें से आपका 2 कॉमन है और इसमें से क्या है कॉमन तो एक 3 कॉमन है। ठीक है, 3 कॉमन है, तो जो हमको एसीएफ जो आएगा एसीएफ कितना आ जाएगा तो एसीएफ आपका 2 है और आपका 3 है, तो कितना हो गया 6। इसका एसीएफ कितना जाएगा 6। इसका एलसीएम क्या आएगा तो एलसीएम बाकी जो बचा हुआ है ये सब हो जाएगा और इसमें से एगो और इसमें से एगो, यानी 2 गुने 2 गुने 2 3 गो हो गया, फिर 7 बच गया, उसके बाद 3 बच हो गया, उसके बाद एक और 3 है और इसमें से एक 3 ले लीजिए और इसमें से दोनों में से एक 2 ले लीजिए, है ना, ये इधर रफ है। ठीक है, ये है का इस तरफ वाला, इस तरफ वाला नहीं है। ठीक है, अब आइए इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से 2 में करेंगे 4, 4 दूना के 8, 8 दूना के 16। ठीक है, तो यदि आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 30 24 आएगा। ठीक है, ये हो गया और यहाँ पे एसीएफ निकल गया। लेकिन हम लोग को क्वेश्चन तो इतना नहीं कहता है, क्वेश्चन तो और कहता है। क्या कहता है क्वेश्चन, यहाँ पे बोलता है कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एसीएफ गुने एलसीएम। ठीक है, तो उसको भी हम लोग कर लेते हैं। तो यहाँ हम लोग जब जांच करेंगे कि हम लोग क्या बोलता है जांच करने के लिए, है ना, तो आइए इसको हम लोग क्या कर लेते हैं जांच भी कर लेते हैं साथ में। ठीक है, जांच। अब देखिए, तो हम लोग पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ। ठीक है, चलिए तो हम लोग इसको लिख लेते हैं, यानी कि पहली संख्या 336 गुने 54 बराबर हो जाएगा एलसीएम कितना है भाई तो 324 गुने एचसीएफ कितना है तो 6। अब इसको मल्टीप्लाई यदि आप कर लीजिएगा, यानी कि 336 गुने मल्टीप्लाई करिएगा 54 को, ठीक है, तो आपको आ जाएगा 144। तो इसको भी कितना आएगा उतना ही आ जाएगा, कितना आएगा 18144। यही आपका क्या है आंसर है, यानी आंसर नहीं है, ये जांच करने के लिए आपका आंसर तो यही होगा, है ना, और ये आपका जांच है। थैंक यू।